चलिए, आज का जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप बहुत ही बारीकी से समझोगे, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पढ़ो आप लोग, क्या लिखा। ठीक है, क्वेश्चन है क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ये पहला प्रश्न है। और बी देगा आपको कि राउल्ट के नियम का उल्लेख करें, यह विद्युत अनपघट्य खुल्य का अनुभार ज्ञात करने में किस प्रकार उपयोगी है। जब ऐसा प्रश्न देता है तो बच्चा कहता है कि हमारे नसीबे में नहीं है, लेकिन फिक्स है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं। सबसे पहला आंसर करने जा रहे हैं क्वथनांक का। प्रश्न पहला है हमारा ए, इसको समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। देखो, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। ठीक है ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्वथनांक उन्नयन क्या है। क्या समझना है हमें, क्वथनांक, ठीक है, उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक किसको कहते हैं, तो जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबले, ठीक है ना, पानी जैसे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है तो पानी का क्वथनांक कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। और उन्नयन का मतलब वृद्धि। तो सर इसका मतलब थोड़ा समझाइए अच्छा से। देखिए मतलब समझिए एकदम जीरो से। मान लो कि ये कोई कंटेनर है और इसमें आपने क्या भर दिया है, ठीक है ना, पानी भर दिया है। क्या भर दिया, पानी है, वाटर। तो इसमें हमने जल भर दिया है, पानी भर दिया। अब बताओ कि जब इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो पानी का पहली चीज की फिक्स्ड क्वथनांक है, पानी का शुद्ध विलायक का अपना क्वथनांक है कि नहीं है, बताओ आप लोग कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मान लेते हैं कि इसमें शुद्ध विलायक है, प्योर सॉल्वेंट है। पानी हो सकता है, कुछ और सकता है, हमने इसमें ले लिया विलायक, ठीक है ना। और इसका क्वथनांक कितना मान लिया, क्वथनांक मान लिया, मान लेते हैं टी नॉट। शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमने कितना मान लिया, टी नॉट मान लिया। अब देखो करते क्या है कि हमने इसका क्वथनांक टी नॉट मान लिया क्योंकि पानी था। इसको जब हीट करना चालू करोगे तो बताओ इसमें वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा, तो काहे नहीं बनेगा सर, पानी को गर्म करेंगे या किसी द्रव को गर्म करेंगे तो वेपर तो बनबे करेगा। तो मान लो कि ये वाष्प बना, क्या बना, वाष्प बना। और अब सोचिए कि कंटेनर बंद है, पूरा बर्तन को अच्छे से बंद कर दिए, ठीक है ना। अब कुकर को देखो, कुकर को बंद कर दिया और हीट कर रहे हैं, तो बताइए उसमें वेपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो क्या उस वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा होगा, बिल्कुल लगाया जा रहा है, तब सीटी मार देता है, तब ना सीटी, प्रेशर लगाया तो सीटी मारने लगा। तो सोचिए कि जब इसमें वेपर बनेगा, वाष्प बनेगा, तो ये वेपर प्रेशर भी लगाएगा, वाष्प क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। तो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये तो समझ गए कि सर वेपर बनेगा, पानी को गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, और वेपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। और उस प्रेशर को क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर, यानी उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर, क्या कहेंगे, वाष्प दाब। अब क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा समझो। अब मेरे भाई थोड़ा सा समझना कि शुद्ध विलायक का मैंने क्वथनांक कितना मान लिया है, टी नॉट। ये क्या मान लिए हैं, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट हमने टी नॉट मान लिया। इसको हीट करना चालू कर दिए तो वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वेपर ने प्रेशर लगाया जिसको क्या कह रहे हैं, वाष्प दाब। अब मान लेते हैं कि आपका छोटका भैया आया, और छोटका भैया आके क्या किया, कहा कि दीदी चाहे भैया एकरा में चीनी डाल दिया, आके क्या डाल दिया, चीनी। और चीनी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अवाष्पशील विलेय है। तो छोटका भैया आया और इसमें चीनी डाल दिया। तो सोचो, तो जब इसमें चीनी डाल दिया, ठीक है ना, चीनी डाल दिया तो पता चला कि चीनी के कुछ कण सरफेस पर आके जमा हो गया। पहले से एकदम खुलेआम था पानी, लेकिन जब उसमें छोटका वेवा डाल दिया चीनी, तो बताओ चीनी के कण सरफेस पर आ जाएगा, घुला हुआ कण सरफेस पर रहेगा, ठीक है ना। और अब आप इसको गर्म करना चालू कर दो, तो बताओ छोटका वेवा चीनी डाला, आपके पास विलायक, और छोटी बात क्या डाल दिया, चीनी। और चीनी क्या है, तो चीनी है अवाष्पशील विलेय। कैसा विलेय है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। तो बताओ चीनी के कण सरफेस पर आ गया,
सरफेस पर आया तो अब इसको आप गर्म करना चालू कर दो। तो जब इसको गर्म करोगे, जब इसको हीट करोगे तो बताओ तो अब सरफेस पर आ गया चीनी के कण। तो क्या पहले जितना वाष्प बन रहा था, बताइएगा, क्या पहले जितना वाष्प बन रहा था क्या उतना वाष्प अब बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कहोगे कि सर चीनी के कण सरफेस पर आ गया, और जब सरफेस पर चीनी के कण आ गया और सरफेस पर पानी का कण कम है, बताइए पानी का कण सरफेस पर कम है और चीनी का कण ज्यादा है, ठीक है ना, तो क्या उतना ज्यादा वेपर बन पाएगा? तो नहीं सर, वेपर बनने में कमी हो जाएगा, कमे वेपर बनेगा। तो बताइए वाष्प दाब, जब वेपर कम बनेगा, वाष्प कम बनेगा, तो क्या प्रेशर ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो प्रेशर कम लगेगा। प्रेशर क्या लगेगा? कम, क्योंकि वाष्प कम बन रहा है तो प्रेशर भी तो कम लगेगा ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब किसी शुद्ध विलायक में, याद करो, जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो पहला क्वेश्चन बताओ, वाष्प दाब बढ़ेगा कि घटेगा? तो कहोगे सर वाष्प दाब घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि अवाष्पशील विलेय के कण सरफेस पर आके जमा हो जाता है। कहां जमा हो जाता है? सरफेस पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वाष्प कम बनता है, इसलिए दाब कम लगता है और हम कहते हैं कि वाष्प दाब कम हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल सर, वाष्प दाब हमें समझ में आ गया कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब सुनिए, वेपर प्रेशर तो कम हो गया, वाष्प दाब कम हो गया, ठीक है। और अब बताओ कि जब इसमें चीनी मिलाया तो क्या अभी विलायक कहलाएगा कि विलयन कहलाएगा? तो सर पहले से विलायक था, भैया मिला दिया है चीनी, विलेय, तो विलायक और विलेय मिलके क्या बन गया? विलयन। तो सर ये जो है ना वो विलयन है सर, सॉल्यूशन है। बताइए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा कि विलयन का वेपर प्रेशर ज्यादा? तो कहोगे सर वेपर प्रेशर तो कम हो जाता है, इसका मतलब इसका वेपर, विलयन का वेपर प्रेशर कम है और विलायक का वेपर प्रेशर ज्यादा है। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा और इसका वेपर प्रेशर कम। क्यों? क्योंकि ये विलायक है, इसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा। यह विलयन है, सरफेस पर चीनी के कण जमा होने के कारण इसमें वेपर कम बनता है, इसलिए प्रेशर कम लगेगा, ठीक है ना, वाष्प दाब कम है। तो ये लाइन आपको समझ में आया? अब सुनो कि सर वाष्प दाब और क्वथनांक के बीच क्या संबंध है? तो याद रखना कि वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है ना। वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे का, समझो कि इसका जो है, ठीक है ना, ब्रेकअप हो चुका है, एक दूसरे का उल्टा है, ब्रेकअप। वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ, ठीक है ना, उल्टा संबंध चलता है, ब्रेकअप, ठीक है ना, कोई इससे, है ना, उस तरह का कोई लगाव नहीं है। तो वाष्प दाब क्वथनांक के उल्टा होता है। तो अब जरा आप एक सवाल बताओ, तैयार हो ना सवाल बताने के लिए? यस सर। चलिए अब बताओ, इसका वेपर प्रेशर और विलयन का वेपर प्रेशर में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? सर विलयन का कम है, विलायक का ज्यादा है। बात समझ में आया? तो इसका वाष्प दाब ज्यादा और इसका वाष्प दाब कम। समझ में आ रही बात? इसका वाष्प दाब, बोलो जल्दी, इसका वाष्प दाब ज्यादा और इसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम। क्यों? क्योंकि भैया मिला दिया है अवाष्पशील विलेय, भैया मिला दिया है अवाष्पशील विलेय, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, ठीक है, और इसका वेपर प्रेशर कम हो गया क्योंकि विलयन बन गया। ये बात तो समझ में? तो सोचो कि इसका वेपर प्रेशर कम है, इस विलयन का वेपर प्रेशर कम है, वाष्प दाब कम है, तो बताओ क्वथनांक क्या होगा? तो सर वाष्प दाब कम है तो क्वथनांक ज्यादा होगा। तो बताइए इसका क्वथनांक बढ़ा या क्वथनांक घटा? तो इसका सर क्वथनांक बढ़ गया। वेपर प्रेशर कम हो गया लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वाष्प दाब कम हो गया लेकिन क्वथनांक बढ़ गया। तो बताइए, मान लेते हैं इसका क्वथनांक बढ़ के क्या हो गया? टीएस। इसका क्वथनांक कितना हो गया? टीएस। और शुद्ध विलायक का कितना? टी नॉट। और विलयन का क्या हो गया? टीएस। क्वथनांक समझ में आ गया कि क्वथनांक बढ़ा कि घटा? अब बताओ कि क्वथनांक क्यों बढ़ा? तो जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक
ज्यादा कि कम? क्वथनांक बोलो जल्दी से, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो सर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक जो होता है ना वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। क्योंकि इसका वाष्प दाब क्या होता है? कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। तो जितना बढ़ा यही वृद्धि कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। क्योंकि मैंने बताया था उन्नयन का मतलब वृद्धि। वृद्धि किसमें हुआ? क्वथनांक में। तो क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा क्लियर हो गया कि जब किसी शुद्ध विलायक में, जल्दी से बोलो हमारे साथ, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और यही क्वथनांक में वृद्धि, यही बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजिंग होता है, वृद्धि होता है, उसी को कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। इसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन, जिसको डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? डेल्टा टीबी से। तो क्वथनांक उन्नयन को किससे सूचित करते हैं? डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे पूछेगा कि कितना वृद्धि हुआ, तुमसे पूछेगा कि कितना वृद्धि हुआ, तो बताओ इसका क्वथनांक ज्यादा कि विलायक का? तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा है। मान लो इसका क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तो बढ़ गया ना, तो बढ़ के मान लो इसका 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तुमसे पूछेंगे कितना वृद्धि हुआ, तो क्या करोगे कि 110 में से 100 को घटा के कहोगे सर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ दिया। तो आपने क्या किया? वृद्धि कैसे निकाला? तो 110 में से 100 को घटा के, यानी इसके क्वथनांक में से इसके क्वथनांक को, बॉइलिंग पॉइंट को घट के, तो बताओ तो टीएस में से किसको घटा दिए? टी नॉट को। तो टीएस में से टी नॉट को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना वृद्धि हुआ। तो बताइए डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? टी नॉट माइनस टीएस की टीएस माइनस टी नॉट? बोलो जल्दी। तो कहोगे सर टीएस माइनस टी नॉट, टीएस माइनस टी नॉट, जहां टी नॉट क्या होगा? तो विलायक का क्वथनांक, टीएस क्या होगा? तो विलयन का क्वथनांक। तो बोलो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया? टीएस माइनस टी नॉट, टीएस माइनस टी नॉट, जहां टी नॉट क्या है? तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक, टीएस क्या है? विलयन का क्वथनांक। बस भैया इतना आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है ना? यहां आगे क्या करना है अब देखो, परिभाषा बढ़िया से परिभाषा पढ़िए। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, ठीक है ना, अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है, तो बताइए उसका वाष्प दाब कम हो जाता है और वाष्प दाब कम होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक में यही वृद्धि, क्वथनांक में यही वृद्धि, ठीक है ना, क्या लिखाएगा कि क्वथनांक में, ठीक है ना, वृद्धि या क्वथनांक में यही वृद्धि क्या कहलाता है? क्वथनांक में यही वृद्धि, ठीक है ना, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक में यही वृद्धि क्या कहलाता है? ठीक है ना, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। परिभाषा मैंने थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है ना। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में यही वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक उन्नयन कहलाती है, जिसे डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर T2 माइनस T1, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T2 माइनस क्या हो जाएगा? T1, या हम लिख सकते हैं ना टी नॉट माइनस क्या लिख सकते हैं? टीएस। तो डेल्टा टीबी बराबर हम ये भी लिख सकते हैं टी नॉट माइनस टीएस। बताइए T1 के जगह हम टी नॉट लिख दिए, T1 क्या था या टी नॉट क्या था, इसी को हम लिख सकते हैं टी नॉट। तो टी नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, देखो लिखा हुआ है ना
टी नॉट, यहां पर लिख दिया गया है कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक है टी नॉट और T2 क्या है, विलयन का क्वथनांक जिसको हम TS कहेंगे। बोलो क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा क्लियर है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में यही वृद्धि क्या कहलाती है, क्वथनांक उन्नयन कहलाती है, जिसे डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर T2 माइनस T1 या T नॉट माइनस TS, जहां T नॉट और T2 क्या है तो हम कहेंगे, ठीक है ना, यहां थोड़ी सी मिस्टेक्स है, यहां पर अगर करें तो यहां से हम कर सकते थे T2 माइनस T1, तो इसको T2 कर दो, इसको T1 कर दो, तब ना शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो जाएगा और T1 विलयन का क्वथनांक, T2 माइनस T1 कर दिए। बात समझ में इतना आ गया, या आप डायरेक्ट चल लेना इससे, ये आसान आपका होगा, T नॉट माइनस TS कर सकते। T नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, TS क्या है, विलयन का क्वथनांक। बात समझ में आ गई। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा देखिए, ये तो हमने क्लियर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा है राउल्ट नियम का उल्लेख करें, यानी क्वथनांक उन्नयन के संबंध में राउल्ट ने क्या बोला है उसको उल्लेख करना है और फिर हमें अनुभार ज्ञात करना है इसकी मदद से। तो देखिए राउल्ट का नियम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद अनुभार ज्ञात करेंगे। देखो राउल्ट ने क्या कहा था, राउल्ट ने कहा था कि किसी भी क्वथनांक उन्नयन जो होता है विलयन का, यानी डेल्टा टीबी, वह मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोललिटी, मोललता के समानुपाती होता है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, मतलब कि जो क्वथनांक उन्नयन होता है ना वो किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। इसी को अच्छे तरीके से लिखना है एग्जाम में कि देखिए बी नंबर क्या कह रहा है कि राउल्ट के नियम का उल्लेख करें। तो राउल्ट के नियम के उल्लेख में, ठीक है ना, यहां से देखो लिखा हुआ है राउल्ट के नियम की, यह वही क्वेश्चंस को यहां पर लाया गया है, बी क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, ठीक है ना, बी क्वेश्चंस को ही यहां पर लिखा गया है और उसका आंसर देखो यहां से लिख रहा है कि इस नियम के अनुसार जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में उन्नयन मोललता के क्या होता है, समानुपाती। बोले थे ना, यानी डेल्टा टीवी समानुपाती मोललता, यानी डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोललिटी। समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट क्या देना है, केबी। समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट देना है केबी इनटू मोललता को किससे सूचित करते हैं, एम से। तो समानुपाती का चिन्ह हटा के केबी दे दिए और मोललता को सूचित किससे करते हैं, एम से करते हैं, छोटकी एम से करते हैं, तो मोललता हमने लिख दिया यहां पे। अब बताओ केबी को क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी लिख सकते हो, या इसी को इबुलियोस्कोपिक कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गया। राउल्ट ने क्या कहा एक बार बताओ, तो एक लाइन बोलना पड़ेगा, जब किसी शुद्ध विलायक में, नारा समझ लो, एक नारा है, ठीक है ना, एक कहा समझिए कि एक तरह से मंत्र है, मंत्र। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है ना, और विलयन का क्वथनांक जो बढ़ेगा वो तो क्वथनांक उन्नयन कहलाएगा, और यही क्वथनांक उन्नयन किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट केबी देते हैं तो केबी इंटू एम होगा, जहां केबी क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या इसी को इबुलियोस्कोपिक कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब क्या करना है कि अनुभार ज्ञात करना है। अब देखो हम लोग अनुभार कैसे ज्ञात करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो बताइए एक बार पुनः लिखते हैं कि डेल्टा, अब कंटिन्यू करते हैं इसको, डेल्टा टीबी बराबर, बताओ यहां से क्या था, केबी इंटू क्या था, एम। बताओ भाई कौन कौन बता सकता है मोललता का, ठीक है ना, फॉर्मूला। जो नहीं बता सकते हो मोललता की फॉर्मूला, वो यहां पर ध्यान दे दीजिए कि मोललता की फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि मोललता क्या होता है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने बोला होगा मोललता, मोललिटी को कहते हैं, मोललिटी इज इक्वल टू, ऊपरे होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का, ठीक है ना, द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, ग्राम में, तो ऊपर गुना कर लेंगे 1000 से।
यही है मोललता, विलेय के मोलों की संख्या गुने 1000 और नीचे विलायक का द्रव्यमान। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो एन सोलूट, एन है मोलों की संख्या को किससे सूचित कर लिए, एन से, और विलेय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोलूट, तो एन सोलूट शॉर्ट में लिखा गया ना, विलेय के मोलों की संख्या। और द्रव्यमान को हम क्या लिख देते हैं, डब्ल्यू, और विलायक को हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट लिखते हैं। और ये ग्राम में है तो ऊपर कितना से गुना कर लेंगे, 1000। समझ गए सर, छोटकी एम इज इक्वल टू एन सोलूट गुने 1000 बटे डब्ल्यू सॉल्वेंट। बिहार के बच्चे हैं तो रट्टा मार मार के गर्दा छुड़ा देता है, रट जाएगा, एन सोलूट गुने 1000, एन सोलूट गुने 1000, एन सोलूट गुने 1000, नीचे डब्ल्यू सॉल्वेंट, डब्ल्यू सॉल्वेंट, नीचे डब्ल्यू सॉल्वेंट। अब कोई पूछ दिया कि डब्ल्यू सॉल्वेंट, तो मुंह भी दौड़ देगा, तो डब्ल्यू सॉल्वेंट सिखाना उसको, डब्ल्यू माने वेट, सॉल्वेंट माने द्रव्यमान, यानी विलायक का द्रव्यमान नीचे रखना है, डब्ल्यू यानी द्रव्यमान और सॉल्वेंट यानी विलायक, तो विलायक का ये द्रव्यमान। तो यही चीज हम वहां पे ले जाके पुट कर रहे हैं। तो बताओ कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एम के जगह तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू, बताइए क्या लिखेंगे, एम के जगह एन सोलूट, और नीचे बताओ क्या लिख देते हैं, डब्ल्यू सॉल्वेंट, क्या लिख देते हैं, डब्ल्यू सॉल्वेंट, और ऊपरे कर लेते हैं 1000 से गुना, चूंकि ये ग्राम में रहेगा, है ना। अब हमें क्या निकालना, अनुभार, किसका अनुभार निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट विलेय का। तो बताओ, तो ये है विलायक का द्रव्यमान, ये है विलेय के मोलों की संख्या, तो इसमें अनुभार है सर, तो अनुभार यहां से निकलेगा, इसी में छुपा हुआ है। तो बताओ, तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटा अनुभार, ठीक है, मास बटा मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो इसी को तोड़ दो, तो देखिए इसको तोड़ते हैं भैया इसको, तो बोलो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू, इसको तोड़िए तो ऊपरे द्रव्यमान नीचे अनुभार, तो द्रव्यमान यानी डब्ल्यू, केकर द्रव्यमान है, सोलूट का यानी विलेय का, आप चाहो तो यहां विलेय लिख दो, विलेय, और गुने कितना, 1000, और नीचे आ जाओ तो इसको तोड़े हैं तो द्रव्यमान तो ऊपर लिख दिए, और नीचे लिखेंगे अनुभार यानी बड़की एम, और फिर किसका, तो सोलूट का हमने लिख दिया, और नीचे इसको तोड़ने पर ये तो तोड़ के लिख दिए। अब बच गया आपका डब्ल्यू सॉल्वेंट, अब आपका क्या बच गया, डब्ल्यू सॉल्वेंट, तो नीचे गुना कर लो, डब्ल्यू सॉल्वेंट से क्या निकालना है सर, निकालना है अनुभार। बताओ तो इसमें अनुभार कौन है, डब्ल्यू सॉल्वेंट, एम सोलूट, डब्ल्यू सोलूट की एम सोलूट की डब्ल्यू सॉल्वेंट, तो ये है कि ये है कि ये है, तो सर अनुभार, अनुभार माने बड़की एम, ये है सर, तो एकरा हम एने लेके आएंगे क्योंकि यही निकालना है, तो कहेंगे चलो इधर, और डेल्टा टीबी को इधर भेज देंगे, तो एम इधर, डेल्टा टीबी उधर। तो बताइए क्या लिखेंगे, एक बार फिर से देख लो, डेल्टा टीबी नीचे, एम सोलूट इधर, तो एक लाइन हम लिख सकते हैं ना फाइनली कि एम सोलूट यही निकालना है इज इक्वल टू केबी गुने डब्ल्यू सॉल्वेंट। सर एक बार दिखाइए, बैक वाला एक बार दिखाइए, देखो बैक वाला देखो, केबी इंटू डब्ल्यू सोलूट है, सोलूट, और गुने 1000, तो लिख देंगे डब्ल्यू सॉल्वेंट नहीं, डब्ल्यू सोलूट, ठीक है ना, डब्ल्यू सोलूट गुने कितना, 1000, और नीचे आया है डेल्टा टीबी, और गुने, देखो तो और कोई नीचे है कि नहीं, तो ये तो इधर ही आ गया, ये इधर गया, बच गया डब्ल्यू सॉल्वेंट, तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, कौन सा सॉल्वेंट, डब्ल्यू सॉल्वेंट, निकल गया अनुभार। इतना आप कर लोगे तो नंबर मिलेगा जरूर, बस नीचे खाली लिख देना कि एम सोलूट जो है वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट, यानी विलेय का अनुभार है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ठीक है ना, क्या है, सोलूट है। और दूसरी चीज आ जाइए, दूसरी चीज है डब्ल्यू सोलूट, तो डब्ल्यू सोलूट को कहेंगे विलेय का द्रव्यमान कहा जाएगा, यानी ऑफ, ठीक है ना, मास ऑफ सोलूट या वेट ऑफ सोलूट। और एक लास्ट है आपका डब्ल्यू सॉल्वेंट, तो डब्ल्यू सॉल्वेंट इज इक्वल टू, सॉल्वेंट माने विलायक, ठीक है ना, विलायक का द्रव्यमान है, तो दिस इज ऑल अबाउट, यही है अनुभार का कंसीडर, ठीक है ना। न्यूमेरिकल जब बनाते हैं तो आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
लेकिन न्यूमेरिकल्स बना नहीं रहे, इसलिए आई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप चाहो तो यहाँ आई से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 गुणांक हो जाता है, तो ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो चलिए इतना काफी है। तो आज का हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ। सिर्फ 5 नंबर, ऐसा नहीं होता है कि आए और सोल्व करके चले जाए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि समझना भी जरूरी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।